बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हारून में थाना सिटी और थाना फकीर वाली पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ करते हुए 3 मुबैना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। 3 किलो से जायद मंशियात बरामद कर ली गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक थाना सिटी और थाना फकीर वाली पुलिस ने कार्रवाइयों के दौरान मुलजमान के कब्जा से 3.5 किलोग्राम से जायद चर्स बरामद कर ली गई। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और नौजवान नस्ल को मंशियात के नासूर से बचाने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे-कार लाए जा रहे हैं। ठल प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए जस्कम के एहतजाजी रैली। प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। जस्कम की जानिब से लापता बच्ची प्रिया कुमारी की बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई, जो अमरूटी चौक से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरती हुई प्रेस क्लब ठल पहुंची, जहां मुजाहरा किया गया कि एहतजाजी रैली और मुजाहरे में हिंदू बरादरी के रहनुमाओं समेत जस्कम के कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। रैली की क़यादत मामा शमन सोमरू, वसीम कुरैशी, कॉमरेड बशीर सरकी और अरबाब सोमरू ने की। इस मौके पर मुकर्रीर ने मुतालबा किया है कि लापता बच्ची प्रिया कुमारी को फौरी तौर पर बाजियाब करके इसके अहले खाना के हवाले किया जाए। उन्होंने कहा है कि प्रिया कुमारी की बाजियाबी में मजीद ताखीर हरगिज कबूल नहीं की जाएगी और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। हमारे ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवाला में बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हाजी शेर दीवान के 1317वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात जारी। बुरेवाला बरसगीर पाको हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा हाजी शेर दीवान के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से सैकड़ों ज़ायरीन दरबार हजरत बाबा हाजी शेर दीवान पर पहुँच रहे हैं। ज़ायरीन की आमद के बाइस दरबार के अतराफ और शहर के मरकजी बाजारों में भी खासी रौनक देखने में आ रही है, जहां खरीदारी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हुआ। ज़िला इंतजामिया और पुलिस ने ज़ायरीन की सहूलत और अमन अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं, जबकि दरबार और अतराफ में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। उसकी तकरीबात 3 रोज़ तक जारी रहेगी। सियालकोट कामरान सुलहरी से SHO हाजीपुरा काशिफ बट इन एक्शन खतरनाक संगीन नोयत का इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना हाजीपुरा सियालकोट काशिफ बट ने संगीन वारदातों में मुलव्वस इश्तिहारी मुलजिम इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना हाजीपुरा काशिफ बट ने मुखबरी होने पर अपनी टीम के हमरा छापा मारकर इश्तिहारी मुलजिम, जो संगीन नोयत की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस था, इस इश्तिहारी मुलजिम इमरान को पेशावराना महारत से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाला इश्तिहारी मुलजिम इमरान सियालकोट और लाहौर पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब था, जबकि मुलजिम के खिलाफ दोनों शहरों में मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं और वो काफ़ी अरसे से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब था। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम की गिरफ्तारी बाद मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि इससे अहम इंकशाफात की भी तवक्को की जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात सुथरा पंजाब एजेंसी गुजरात ने नए दफ्तर की इफ्ताही तकरीब स्टेट लाइफ इंश्योरेंस बिल्डिंग गुजरात में मुनक्किद हुई। दफ्तर का बाज़ाब्ता इफ्तिताह चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिस्टर अली इब्रार जोहरा ने किया, जबकि इस मंसूबे की तकमील में MD सुथरा पंजाब एजेंसी गुजरात मोहम्मद उस्मान अकरम की खुसूसी काविशें काबिल तहसीन रही। इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहतरमा कुरातुल ऐन, ज़िला इंतजामिया सुथरा पंजाब एजेंसी और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मौजूद अरकान मिस्टर मोहम्मद असगर, राजा मोहम्मद सिकंदर, मोहतरमा हुमा शाहना, मिस्टर आसिम भट्ट, मिस्टर शहबाज मुनव्वर और मिस्टर मोहम्मद आसिफ रजा भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि नए दफ्तर के क़याम से इंतजामी अमूर मज़ीद मौसर अंदाज में अंजाम दिए जा सकेंगे। अवाम को सफाई और सैनिटेशन की बेहतरी बर वक्त और मेयारी सहूलियात फराहम होंगी, जबकि ज़िला गुजरात में सफाई के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में भी ये इक़दाम अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में सफाई के मेयार को मज़ीद बेहतर बनाने और शहरियों को साफ सेहतमंद और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे-कार लाए जाएँ। काजी अहमद रिपोर्ट सराई अली नवाज जतोई। काजी अहमद के सरकारी कुएं के करीब वाक़या गांव अनवर चांडियो के एक रिहायशी और जिम्मेदार कारोबारी शख्सियत राशिद चांडियो ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज सुबह मैं अपने गांव से शहर की जानिब अपने भाइयों के हमरा आ रहा था कि घात लगाए बैठे अफराद ने अचानक चलती हुई मोटरसाइकिल पर मुझ पर हमला कर दिया है, जिसके नतीजा में मैं और मेरे भाई ज़मीन पर गिर गए हैं। बादजा उठने के बाद मैंने हमलावरों को पहचान लिया, जिनमें उकसाने वाले हिदायतुल्लाह चांडियो और मनीर चांडियो शामिल हैं। हमलावरों ने मुझ पर लोहे के सलाखों से वार किया है, तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। उन्होंने बताया कि मुलजमान में इम्तियाज़ चांडियो, काशिफ चांडियो, बिलावल, अनवर चांडियो, मुजाहिद चांडियो और हाजी सिकंदर चांडियो शामिल हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस वाक़े की NC काजी अहमद थाने में दर्ज करा दी गई है। इससे कबल भी हिदायतुल्लाह
चांडियो 2 मरतबा मुझ पर हमला करवा चुका है। राशिद चांडियो का कहना था कि वो एक कारोबारी और शरीफ आदमी हैं और लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, मगर मज़कूरा अफराद बिला वजह इनके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने SSP शहीद बेनज़ीराबाद से अपील की है कि मुतालबा किया कि वाक़ई का नोटिस लिया जाए और SHO काजी अहमद को हिदायत की जाए कि मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू गोट की नौशेरा फिरोज लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम PPHI के हवाले करने की तजवीज़ मुस्तरद। एहतजाज का ऐलान नौशेरा फिरोज सिंध भर की तरह नौशेरा फिरोज में भी सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को PPHI के हवाले करने की मुजवज़ा तजवीज़ के खिलाफ लेडी हेल्थ वर्कर्स के एहतजाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस फैसले को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर प्रोग्राम PPHI के हवाले किया गया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे, वोट नहीं देंगे और अपने अहल खाना समेत अपनी असर शौक में आने वाले वोटर्स में भी इंतखाबात के बाइकआउट की अपील करेंगे। नौशेरा फिरोज मीडिया हाउस में मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के मरकजी रहनुमा शहनाज रंझानी ने कलसूम राजपर, आयशा अवान, जुबैदा जलबानी, आयशा पीरजादा, समिया खासिली, नजम रिंद, काविश जरदारी, आबिदा मेमन, शाजिया मेमन, समिया यूब, जाहिदा चाचड़ और मुसरत कोंदर को हमरा खिताब किया। मरकजी रहनुमा शहनाज रंझानी ने कहा कि सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम की बुनियाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने रखी थी और आज भी हज़ारों लेडी हेल्थ वर्कर्स घर घर जाकर अवाम की बुनियादी सेहत की सहूलतें फराहम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लेडी हेल्थ वर्कर अपनी मुकर्रर जिम्मेदारियों के अलावा वैक्सीनेशन, मुख्तलिफ सर्विस और दीगर इजाफी सरकारी फ़राइज़ भी अंजाम देती हैं। इसके बावजूद प्रोग्राम को निजी इदारे PPHI के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सिंध हुकूमत ने ये प्रोग्राम PPHI के हवाले किया तो सिंध भर की लेडी हेल्थ वर्कर्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे, वोट भी नहीं देंगे और ख़ानदानों समेत अपने ज़ेरे असर वोटर से भी इंतखाबात के बाइकआउट की अपील करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी, महकमा सेहत, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा पिचूहू, ज़िला नौशेरा फिरोज से ताल्लुक़ रखने वाली कौमी सूबाई असम्बली के अरकान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले क़यादत से मुतालबा किया गया है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस लें, सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम को PPHI के हवाले करने का फैसला रखें और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की इस अवामी फलाही प्रोग्राम को इसकी असल हैसियत में बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करें। ओकाड़ा पुलिस और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ओकाड़ा पुलिस और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के दरमियान तालीम, पेशा वराना तरबियत और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए गए। मुफाहमती यादाश्त पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मली और वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सजाद मुबीन ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद पुलिस फोर्स के पेशा वराना इस्तेदाद में इजाफा, आला तालीम के मौके फराहम करना, सिक्योरिटी के जदीद तकाज़ों से हम आहंग तरबियत और इदारा जाती ताउन को फ़रोग देना है। मुआहदे के तहत पुलिस शोधा के बच्चों को 100% फीस माफ़ी, जबकि हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान एहलकारों को 40% फीस राहत फराहम की जाए ताकि वो आला तालीम के मौके भरपूर इस्तेफादा कर सकें। इस मुफाहमती यादाश्त के तहत पुलिस एहलकारों के इस्तेदाद कार और रवैयों में मुस्बत तब्दीली के लिए खुसूसी तरबीती प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएंगे। अलावा अज़ीम मुश्तरका सिक्योरिटी ड्रिल्स, साइबर क्राइम आगाही, मंशियात के तदारुक से मुतालिक लेक्चर्स, तलबा के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, एमरजेंसी रिस्पांस की तरबियत और यूनिवर्सिटी के CCTV कैमरों सिस्टम्स की बेहतरी के लिए भी दोनों इदारे मुश्तरका तौर पर काम करेंगे। इस मौके पर DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मली ने कहा कि ये माहिदा पुलिस फोर्स के पेशा वराना इस्तेदाद, तालीमी तरक्की और अवामी खिदमत के मयार को मज़ीद बेहतर बनाने की जानिब एक अहम संग मील साबित होगा। उन्होंने कहा कि तालीम और पेशा वराना तरबियत किसी भी इदारे की तरक्की की बुनियाद है और इस इश्तराक से पुलिस और तालीमी इदारों दोनों मुस्तफ़ीद होंगे। कामोकी में ताई डॉक्टरों का एक और घिनौना खेल सामने आ गया। नाक़िस इलाज और गलत इंजेक्शन ने एक और गरीब शहरी की ज़िंदगी दाव पर लगा दी। कामोकी से हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी के इलाके हबीबपुरा में ताई डॉक्टरों की गफलत से एक और इंसानी जान खतरे में पड़ गई। गुज़िश्ता रोज़ हबीबपुरा के रहायशी मोहम्मद हफीज़ भट्टी के ताई डॉक्टर के हाथों गलत इंजेक्शन लगने के बाद हालत तशवीशनाक हो गई है। मुतासरा शख्स को फौरी तौर पर THQ अस्पताल कामोकी मुंतकिल किया गया, ताहम हालत संभल ना सकी, जहाँ से डॉक्टरों ने इन्हें तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल गुजरांवाला रेफर कर दिया। अवामी हल्कों को हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से सवाल है कि कब तक गरीब अवाम अताई डॉक्टरों के हाथों अपने घरों के चिराग गुल होते देखती रहेंगी। क्या इन अताइयों को लगाम डालने वाला कोई नहीं, या ये कानून से बालातर है? अहलियान इलाका ने हेल्थ केयर कमीशन और मुकामी इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि इंसानी जानों से खेलने वाले इन अताई डॉक्टरों के खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खबर शामिल करते हैं खानवेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मोहम्मद एहसान पीरजादा यूनियन कौंसल अहमद अली लाड से उम्मीदवार चेयरमैन नामजद, इलेक्शन कैंपेन शुरू। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मौज़ा चौहान, मौज़ा अहमद अली लाड, मौज़ा कोटला मुबारक, मौज़ा दीन मोहम्मद डाहर, मौज़ा फ़खराबाद, मौज़ा
मिर्द दौलत शाह के नुमाइंदा शख्सियात का अहम इजलास शाहिदाबाद शरीफ में मुनक़िद हुआ, जिसमें चौहान बरादरी, लाट बरादरी, शेख बरादरी, ख्वाजा बरादरी, वारन बरादरी, भेला बरादरी, बलोच बरादरी, मलिक बरादरी समेत दीगर बरादरियों की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। इजलास में मुफ्ती का तौर पर फैसला किया गया कि साबिका आजमूदा उम्मीदवारों की बजाय नई करप्शन और थाने की कचहरी की सियासत से पाक शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद एहसान पीरजादा को चेयरमैन यूनियन कौंसिल अहमद अली लाड की सीट पर लाया जाए, क्योंकि डॉक्टर मोहम्मद एहसान पीरजादा आला तालीम याफ्ता होने के साथ गरीब परवर इंसान दोस्त मिलनसार बाइखलाक शख्सियत के मालिक हैं, जो इलाके की खिदमत का दर्द रखते हैं और मखलूक खुदा की भलाई के लिए कोशा रहते हैं। इस मुत्तफ़क़ा फैसले के बाद हर मौजू में डोर टू डोर कैंपेन के लिए कमेटियाँ तश्कील देकर इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में डॉक्टर मोहम्मद एहसान पीरजादा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इलाके की तमाम बरादरियों के फैसले का एहतराम करते हुए इलेक्शन लड़ेंगे, जिसकी खातिर वो अपनी तमाम सलाहियतों और वसाइल को बेकार लाएंगे ताकि इलाके में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया जा सके। इलाहाबाद जनरल स्टोर एसोसिएशन के इजलास में इत्तेहाद फाक की फ़रोग़ के अज़म का यादा। इलाहाबाद में जनरल स्टोर एसोसिएशन के ज़रिए तमाम नौमुंतखब रुकन अहमद बिलाल सईदी के एजाज़ में इनकी दुकान पर वेलकम पार्टी और तंजीमी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास की सदारत जनरल स्टोर एसोसिएशन के साबिक सदर सैयद इलियास रज़ा शाह ने की है। इजलास में अहमद बिलाल सईदी को दोबारा रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर साबिक सदर सैयद इलियास रज़ा शाह और सैयद फैज़ अरबी गिलानी ने शुरा का माला पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इजलास से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने ताजरों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तफाक, भाईचारे और बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि जनरल स्टोर एसोसिएशन के तमाम अरकान हर मामले में मुतफ़िक़ा तौर पर एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। आइंदा इंतख़ाबात समेत तमाम तंज़ीमी अमूर बाहमी मुशावरत से तय किए जाएंगे और ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखी जाएगी। इजलास में जनरल स्टोर एसोसिएशन के अहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। आखिर में शुरा के एजाज़ में रिफ्रेशमेंट का अहतमाम किया गया है, जबकि तमाम अरकान ने तंजीम के इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के अज़म का अदा किया। खबर शामिल कहते हैं आरावाला से चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरावाला मोहल्ला ज़ियानगर में सीवरेज सिस्टम की बंदिश के बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला थे। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला सोबिया फलक ने फौरी नोटिस लिया और मोहल्ला ज़ियानगर में सीवरेज सिस्टम की बहाली के अहकाम जारी किए और ख़ुद मौके पर पहुंचकर काम का जायज़ा लिया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पाइपलाइन की सफाई की जाए और सीवरेज सिस्टम में हाइल रुकावटों को फौरी दूर किया जाए, क्योंकि अवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करना हुकूमत पंजाब के अवलीन तरजीहात में शामिल है। खबर शामिल कहते हैं चन्योर से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ आसिफ इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर वासा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। लारा रोड के शहरी घरों में मैसूर बुजुर्गों का अनोखा एहतजाज। चन्योर में वासा इंतजामिया की मुबैना नाअहली और मुजरमाना गफलत का मुंह बोलता सबूत सामने आ गया। सलारा रोड के मकीनों का जीना मुहाल हो गया। मेन रोड पर कई रोज से जमा गंदे और बदबूदार पानी की वजह से इलाका मकीन अपने ही घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। इंतजामिया की बेइज्जती के खिलाफ इलाके के बुजुर्गों ने अपनी मदद आप के तहत गंदे पानी में खड़े होकर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। दरख्वास्त रद्दी की टोकरी की नज़र। सलारा रोड चन्योर के शहरी तवील अरसे से सीवरेज के नाके से निज़ाम और सड़क पर खड़े गंदे पानी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। मुकामी शहरियों का कहना है कि उन्होंने वासा के आला अफसरान को आए रोज़ तहरीरी और ज़ुबानी दरख्वास्तें दी और चक्कर काट काट कर थक गए, लेकिन अफसरान के कानों पर जूं तक ना रेंगी। वासा की इस बेहिसी के बायस पूरा इलाका ताफुन और बीमारियों का गढ़ बन चुका है। बुजुर्गों का अपनी मदद आप के तहत एहतजाज और नाकाम कोशिश। वासा की जानिब से कोई सुनवाई ना होने पर इलाके के बुजुर्गों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बुजुर्ग शहरियों ने शदीद मायूसी के आलम में अपनी मदद आप के तहत गंदे पानी के बीच खड़े होकर वासा इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस मौके पर ज़ईफ़ुल उमर शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत पानी निकालने की नाकाम कोशिश भी की, जो कि इंतजामिया के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है। एहतजाज में शरीक शहरियों का कहना था कि हम टैक्स देते हैं लेकिन हमें बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, मसाजिद का रास्ता बंद है और घरों से निकलना मुहाल हो चुका है। अगर वासा ने फौरी तौर पर सलारा रोड से पानी ना निकाला और सीवरेज सिस्टम दुरुस्त ना किया तो हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज करेंगे। सलारा रोड के मुकीनों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद और डिप्टी कमिश्नर चन्योर से मुतालबा किया है कि वो वासा चन्योर के इस खुले नाअहली का फौरी नोटिस लें, ज़िम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सलारा रोड के शहरियों को इस गज़ाब से निजात दिलाई जाए। पुलिस और यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा के दरमियान अहम मुफाहमती मुआहिदा खुशाइंद है। जमील आसिम का बयान। मलिक राजा सावल की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ माहिर तालीम जमील आसिम और डॉक्टर काजी सलमान लतीफ़ ने मुश्तरका बयान में कहा है कि पुलिस और अखाड़ा यूनिवर्सिटी के दरमियान अहम तालीमी मुआहिदा इंतहाई खुशाइंद है। DPO अखाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ही और यूनिवर्सिटी ऑफ अखाड़ा के वाइस चांसलर
प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत पुलिस शोधा के बच्चों को 100% फीस माफ़ी जबकि हाजिर सर्विस पुलिस एहलकारों को 40% फीस रायत फराहम की जाए। दोनों इदारों ने पुलिस एहलकारों की पेशा वराना तरबियत, रवैयों में बेहतरी, मुश्तरका सिक्योरिटी ड्रिल्स, साइबर क्राइम से आगाही, मंशियात के तदारुक से मुतल्लिक लेक्चर्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी में CCTV की सिक्योरिटी सिस्टम की बेहतरी के लिए भी बाहमी ताउन पर इतफाक किया। गक्कर मंडी इलाका थाना गक्कर में मुबैना पुलिस मुकाबला दौरान डकैती, शहरी को गोली मारने समेत 40 से ज़ायद संगीन वारदातों में मतूब बैनर्सलाई डाकू मुबैना तौर पर मुकाबले में अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। साथी फरार हलाक मुलजिम की शिनाख्त सफियान नाम से हुई है। दौरान वारदात चीनी की मोटरसाइकिल और नाजायज़ असला बरामद। CPO सरदार गयासुल खान का फौरी नोटिस। डिवीजनल SP से रिपोर्ट तलब। हलाक मुलजिम ने 6 जुलाई को थाना गक्कर के इलाका में दौरान डकैती शहरी को गोली मारकर जख्मी किया था। मुलजिम गुजरांवाला और सियालकोट में डकैती, राजनी, चोरी समेत दीगर संगीन जुर्म की 40 से ज़ायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। फरार मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए SDPO की ज़ेर निगरानी खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील, शहर भर में नाकाबंदी जारी। CPO सरदार गयासुल खान का कहना है कि पुरअमन और महफूज माशरे की तश्कील के लिए जराइम पेशा नासिक की बेहतरीन नागुज़ीर। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।